तो अभी हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गंगा नदी के बारे में नहीं जानता हो। गंगा नदी एक पूजनीय नदी है। नदियाँ तो वैसे सभी पूजनीय होती हैं, पर गंगा नदी को हमारे भारत देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से मानी जाती है। गंगा नदी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बहती है। गंगा नदी की 8 उपनदियाँ हैं, जिसमें महाकाली, कर्नाली, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, सोन और महानंदा। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। गंगा नदी की प्रधान जो शाखा है वो भागीरथी है। भागीरथी सभी जानते हैं कि ये गंगोत्री से आगे गौमुख से निकलती है, जो गढ़वाल के हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनाद से निकलती है। गंगा की इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती है। इसका जो जल स्रोत है वो 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक घाटी है। 2008 में 4 नवंबर को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इस नदी की प्राचीन शाखा भागीरथी है। इस नदी का नाम प्राचीन राजा भागीरथी के नाम पर पड़ा। भागीरथी देवप्रयाग यहाँ मैंने शो नहीं किया है, बट ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी का नाम गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा हिमालय से यमुना, घाघरा, ये घाघरा नदी है, और इसके आगे फिर ये गंडक नदी है, और कोसी नदियों से जुड़ती है। और यहाँ वाराणसी में वो यमुना से मिलकर के प्रयाग का यहाँ भी प्रयाग होता है। यहाँ भी दोनों मिलती हैं। गंगा जमुना जो सरस्वती है वो तो दिखती नहीं है यहाँ पर गंगा यमुना दोनों मिलती हैं यहाँ पर प्रयागराज में, इलाहाबाद में। पतित पावनी गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि से माना जाता है। इसमें कई कथाएं भी हैं। इसमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी छुपा हुआ है। इसके आगे ये गंडक नदी से मिलती है, और यहाँ तक ये पटना के आगे तक ये गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसके आगे आकर ये पद्मा नदी में मिल जाती है, और पद्मा के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अभी हमने गंगा के विषय में जाना। गंगा नदी की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई से बहती हैं, और गंगा की कितनी लंबाई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आ रहा होगा। मैं जितनी भी वीडियोस डालती हूँ प्लीज़ लाइक कीजिए। एक बार दोबारा से मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जब भी डालूँ, तो
आपकी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसी से मुझे साहस भी मिलता है। मैं बहुत कम वीडियो बना पाती हूँ, बट साहस अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगी। ओके, थैंक यू। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, और बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग जो कुछ घूमने जाते हैं वो वहाँ भी कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स या कुछ इस तरह से खाया पिया और वहीं छोड़ दिया। तो हमें चाहिए कि जब हम घूमने जाएं तो नदी किनारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्लीज़ ना छोड़ें, जैसे चिप्स के पैकेट, बोतल एक्सेट्रा। हमें अपनी नदियों को मतलब स्वच्छ बनाना होगा, तभी। और दर्शनीय स्थानों की जो हमें मर्यादा है, जो उनको हमें बनाए रखना होगा। पता चला है कि कुछ लोग गंगा नदी में कुछ दारू की बोतल वगैरह ठंडी करके और वहीं भी पीते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। मुझे बाद में ये ध्यान आया कि मुझे इस तरीके का एक मैसेज प्लेस करना चाहिए, ताकि जो हमारे जो यंगस्टर हैं वो इस तरीके की हरकतें ना करें। तो प्लीज़ इस तरीके की कोई चीज़ें ना करें, ताकि हमारी जो गंगा की जो इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा जो इतनी महत्वपूर्ण नदी है, उसकी मर्यादा बनी रहे, और हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकें, उनकी स्वच्छता दे सकें। क्योंकि वहीं से अगर जो दर्शनीय स्थलों से ही अगर गंदगी आएगी तो यहाँ तक प्लेन्स में आते आते कितनी गंदी हो जाएगी माँ गंगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ।